I am Anand Panchman. Now we are going to learn the principle of superposition. What is superposition? See, if you have a rope and one wave is coming from here which is having the amplitude of 5 centimeter and the another wave is coming from here which is having amplitude of 3 centimeter, जब वो आगे 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 आ जाएंगे तो एक पॉइंट पे क्या होगा, ये वेव एक साथ इस पॉइंट पे आएंगे तो वो पॉइंट पे ऐसा फील करेगा 5 सेंटीमीटर इसने उछाला, 3 सेंटीमीटर इसने उछाला. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? सो टोटल इसको कितना उछलना हुआ, 8 सेंटीमीटर का उछलना हुआ. समझ पड़ा? दिस इज सुपरपोजिशन. अगर कहीं और से दूसरा एक रास्ता यहाँ पे जॉइंट है और वहां से और 2 सेंटीमीटर आता है तो ये 3 और 2 सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा, 10 सेंटीमीटर तक चला जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज सुपर इम्पोजिशन. हो गया. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? What is the principle? Principally, when a particle of a medium comes under the influence of 2 or more than 2 waves simultaneously, एक साथ साला दो से ज्यादा waves के influence में आ जाता है. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? So तब क्या होता है? Its net displacement is the vector sum of displacement that would occur under the influence of the individual wave. पहला 5, दूसरो 9, right? So altogether 8. Got it? समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? That is superposition. Super impose हो गया. Clear हुआ कि नहीं हुआ? Done? Fine? Be aware. है नहीं यार? चल. So now reflection of waves from a rigid support. Now what is a rigid support? Support which is rigid is called a rigid support. मतलब एक तू खिल्ली ले, खिल्ली ऐसे खट मार दे यहाँ सेट. खिल्ली लेके वहां पे मार दे, बराबर, फाइन. और वहां पे रस्से को क्या बांध दे. समझ पड़ा? बांध दे. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? अभी खिल्ली यहाँ पे बांधा, ऐसे रस्सा आ दिया अपन ने, बराबर. अपन ने पुचुक किया तो क्या होगा? हो जाएगा. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्या होगा बेटा? क्या होगा? क्या बात? वेव जाएगा, राइट? वेव जाएगा. समझ पड़ रहा है कि नहीं समझ पड़ रहा है? वेव जाने के बाद वेव जा रहा है वहां जाके अथड़ा जाएगा कि नहीं अथड़ा जाएगा? समझ पड़ा? फाइन. बेटा वो अथड़ाएगा, ऑब्वियसली अथड़ाएगा. समझ पड़ रहा है? अथड़ाएगा, वेव अथड़ाएगा. वेव अथड़ाने के बाद क्या होगा? वो खिल्ली को ऐसे निकाल के फेंक देगा. अगर खिल्ली ऐसे लूजली बाउंड है ना तो निकाल देगा. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? पर खिल्ली है, बराबर, तो कुछ नहीं कर सकेगा, बराबर. खिल्ली को थोड़ा सा भी हिला भी नहीं सकेगा वो. समझ पड़ रहा है कि नहीं समझ पड़ रहा है? फाइन. होगा क्या? तो अब न्यूटन अंकल का आत्मा वहां पे आ जाएगा. फाइन. बोलेगा लग, तीसरा लॉ लग. क्या बोलेगा? तीसरा लॉ लग. फाइन. एक्शन रिएक्शन ऑपोजिट इक्वल. समझे कि नहीं समझे? फाइन. ये जो आया वेव वो खिल्ले पे फोर्स लगाएगा. हमने बोला ना अगर लूजली बाउंड होगा तो वो बाहर निकल जाता. यस और नो? प्रैक्टिकली सोच यार, है ना? अगर ऐसा होता तो ऐसा होता कि नहीं होता? फाइन. ओके, आजा बेटा, तू आजा. गार्डन नहीं. तो क्या हुआ कि वो खिल्ला मस्त लगा हुआ है तो व्हाट विल हैपन? वो वेव जाएगा, इट विल एक्सर्ट फोर्स ऑन दैट खिल्ली. पता चला? पर खिल्ली भगा सका कि हिल नहीं रहा है. तो हुआ क्या? वो खिल्ली एक एक्सर्ट करेगा फोर्स रोप के ऊपर. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर? समझ पड़ रहा है कि नहीं समझ पड़ रहा है? क्लियर हो रहा है सबको? ये सबको क्लियर हो रहा है? मैंने पूछो किया, वो गया और बाद में वहां पे क्या होगा? वो पूरा वेव अंदर जाएगा. मतलब वो खिल्ली को ऐसे ऊपर करने का ट्राई करेगा, उस पार्टिकल को वो ऊपर करने का ट्राई करेगा, पर वो हो नहीं पाएगा. तो वो पार्टिकल उल्टा उस पे ऑपोजिट फोर्स लगा डालेगा. क्लियर? अच्छा, वो खिल्ली के साथ मस्त बांधा हुआ है. वो पार्टिकल का कभी भी मूवमेंट होगा? कभी नहीं होगा. नेवर. नो मूवमेंट एवर. समझे कि नहीं समझे? फाइन. उस पार्टिकल का कभी भी मूवमेंट नहीं होगा. सो अगर मैं ऐसा समझता है दिस इज माय रिजिड सपोर्ट एंड आई हैव
the rope, and this is what is my entire rope, and if I just give boom to it, so what will happen? This boom will come like this, fine, boom will start traveling like this, it is going in the negative x direction, going in the negative x direction. So we can say that इसका जो इक्वेशन होगा, इक्वेशन y incident is equal to a sin ओमेगा t प्लस kx होगा, क्योंकि ऐसे जाएगा तो प्लस kx होता है, ऐसे जाता है तो माइनस डेल्टा होता था। पता चला कि नहीं पता चला? हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था वो। अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तो उसका फेज कम हो रहा है, इस एंगल इस साइड जाएगा तो उसका फेज बढ़ रहा है। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर हो रहा है ये? किसी को डाउट? सो इंसिडेंट वेव जो है उसका इक्वेशन क्या होगा? y incident is equal to a sin omega t plus kx, cause it is moving in the negative x direction, समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर? फाइन। वो इक्वेशन याद आ रहा है ना वेव्स का? वो इक्वेशन वेव्स का याद आ रहा है ना? फाइन, हमने किया था ना वो ऐसे वीडियो में, डिराइव किया था, बराबर, फाइन, दैट y is equal to a sin omega t minus kx डिराइव किया था, याद हो तो। पर तब अपना वेव ऐसे जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में अपना वेव जा रहा था। क्लियर हो रहा है? done, great. So now I can say that wave is propagating in the decreasing value of x, reaches x is equal to 0, which is rigid end, exerts a force on the wall, and by Newton's third law, support, that khilli or wall, exerts equal and opposite force on the string, and a reflected wave is generated. यानी वो एक फोर्स जनरेट करता है, अशिति मोरी जी, वो एक फोर्स जनरेट करता है। आई कैन सी दैट यू आर राइटिंग, फाइन, डोंट डू दैट। सो वो फोर्स जनरेट करता है, वो फोर्स क्या करता है? वो फोर्स यहाँ पे आया, वो फोर्स जनरेट हुआ और वापस एक नए वेव को भेजता है। बट नाउ द कैच इज हियर, ये वेव आया, इसको तो हिलाइच नहीं पाया, वेव आया, इसको तो हिलाइच नहीं पाया, and this is my x is equal to 0. So the displacement of that particular particle at x is equal to 0 is 0. समझ पड़ा? फाइन। अब अपना को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाने का आपको पता तो चल रहा है ना? नींद आना जायज, फाइन, पर पता चल रहा है ना बेटा? फाइन, अंबुड़ की कसम। हाँ, ग्रेट। So now we can say that, now we can say that कि अपना जो इंसिडेंट वेव है वो जब यहाँ पे रीचता है, यहाँ पे पहुंचता है, तब क्या होगा बेटा? तब क्या होगा? x is equal to 0 होगा। तो उसका इक्वेशन, इसका इक्वेशन at x is equal to 0 क्या होगा? तो उसका इक्वेशन x is equal to 0 पे, उसका इक्वेशन x is equal to 0 पे y is equal to a sin omega t होगा, cos x is equal to 0। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर हो रहा है? कोई भी डाउट? पकड़ान कि नहीं पता चला? नहीं तो ना बोलने का, मेरे को आता है तो चिंता मत कर। समझ पड़ा? चलो किसी को डाउट यहां तक? ओके, सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग? इस पॉइंट पे दो वेव आए, इंसिडेंट और वो अपने फोर्स से डेवलप हुआ रिफ्लेक्टेड वेव। तो आई कैन से दैट द टोटल डिस्प्लेसमेंट दैट आई हैव इज इक्वल टू yi प्लस yr, बराबर। अभी yr क्या होगा? वो yr होगा एक नंबर का, कि yr रिफ्लेक्टेड वेव इस डायरेक्शन में जाएगा कि नहीं जाएगा? समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? रिफ्लेक्टेड वेव इस डायरेक्शन में जाएगा, क्लियर? और वो जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा उसका ओमेगा टी माइनस kx आएगा कि नहीं आएगा? because it is going in the positive x direction. We know this, right? Okay, we have derived it. Okay, so now we can say that oscillation of the particle at x is equal to 0 is yi is equal to a sin omega t, but support at x is equal to 0 is fixed, that cannot move. समझा? Fine, that cannot move. And displacement of particle at x equal to 0 is always equal to 0. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? So उसका जो भी displacement है y,
एट x इज इक्वल टू 0, इसका जो भी डिस्प्लेसमेंट है y which is at x is equal to 0, इस पॉइंट पे इसका जो भी डिस्प्लेसमेंट आएगा वो दो वेव्स की वजह से आएगा, वो दो वेव्स की वजह से आएगा। उसमें पहला वेव कौन सा था, y I is equal to a sin omega t cos this becomes 0, समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा। और दूसरा वेव अभी तक मैंने ड्राइव नहीं किया, उसको अभी तक मैंने डिराइव नहीं किया है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सो आई कैन से दैट y is equal to yi plus yr, ओके y कितना होना चाहिए, 0 होना मांगता। सो देयरफॉर सो आई कैन से दैट y is equal to yi plus yr, y is equal to 0 क्योंकि at x is equal to 0 उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होती। सो yi कितना, a sin omega t plus yr, सो yr कितना हो गया माइनस a sin omega t, उसको अपन सेटिंग करके लिखे तो हम ऐसा बोल सकते हैं yr is equal to a sin omega t plus pi, phase is increased by pi। तो जो आने वाला होगा ना, जाने के बाद वो जो आने वाला होगा ना वो फेज चेंज करके आएगा, वो फेज चेंज करके आएगा, नेगेटिव हो गया आएगा क्योंकि उसका फोर्स उस तरह से लगेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, डन, समझ पड़ रहा है, समझ पड़ रहा है। ये वेव जब यहाँ पे आएगा तो उसका मतलब ये पार्टिकल को ये लगेगा, मतलब वो खींचने का ट्राई करेगा, वो खींच नहीं पाएगा तो रिवर्स फोर्स नीचे की डायरेक्शन में चला जाएगा। समझ पड़ा कि नहीं समझ, प्रैक्टिकली सोच कि अगर प्रैक्टिकली ये चीज हो रही है, दिस फेनोमेनन इज अकरिंग, व्हाट विल हैपन। क्लियर, डोरी आएगा उसको खींचने का ट्राई करेगा, उसको खींचने का ट्राई करेगा, कंगोड़ा भी नहीं होगा। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा, क्लियर, फाइन, ओके। नाउ so I've got yr is equal to minus a sin omega t minus kx, so now it becomes y minus a sin omega t, तो सेटिंग यहाँ पे हो गई, अब यहाँ पे जा रहा है, so it is minus kx। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अल्लाह डन, पक्का डन, कोई डाउट इसके अंदर, ग्रेट। ये होने के बाद हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सपोज मेरा इंसिडेंट वेव ऐसे आने की जगह वैसे जाता तो yi is equal to a sin omega t minus kx होता, क्योंकि ऐसे जा रहा है मेरा वेव, इंसिडेंट वेव वहां से थोड़ा के वापस आ रहा है, तो आई कैन से दैट yr is equal to minus a sin omega t plus kx। समझ पड़ा, पड़ा सबको यार, फोड़ते माथू तारो दुखते हुए तो चलो। So this is clear to all of us. Now let's deal with reflection of a wave from free end. Fine. जब भी अपने पास एंड का फ्री होता है, जब भी अपने पास एंड का फ्री होता है, ठीक है, फाइन, तो तब क्या होता है, फ्री एंड का मतलब क्या, फ्री एंड यू कैन आस्क मी एज वेल, आई नो। सो फ्री एंड का मतलब ऐसा होता है कि अपना है ना ऐसे पुचुक करके बांधा है उसको, समझ पड़ा। सो इट कैन मूव ऊपर, इट कैन मूव ऊपर, फाइन, एंड दिस इज आवर रास्ता, डन, ओके। चलो अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, उस रास्ते पे अपन ने पुचुक किया, उस रास्ते पे अपन ने पुचुक किया, तो देखो ये पुचुक हो गया, रास्ते पे पुचुक किया, गया, पुचुक इज गोइंग, डन, पुचुक इज गोइंग। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा, अभी देख वो पुचुक आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, बेटा ध्यान से, जब भी पुचुक यहाँ पे आया मतलब ये बाजू वाले को ऊपर खींचेगा, बराबर, पुचुक यहाँ पे आया इसको ऊपर खींचने का ट्राई करेगा, बराबर, समझ पड़ा। अभी देख ये पुचुक अंदर जाने लगेगा, मतलब क्या होगा, ये पुचुक अंदर जाने लगेगा, मतलब क्या होगा, वो इसको ऊपर उठाने लगेगा, ऊपर उठाने लगेगा, समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा, क्लियर हो रहा है, हैं? तो वो ऊपर उठाने लगेगा, बेटा अभी आधा
वेव अंदर पूछू, आधा वेव, ध्यान से, आधा वेव अंदर पुचुक हो गया, तो ये रास्ता जो यहां तक था वो यहां तक पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? क्लियर? क्लियर? अभी देखें थोड़ा सा हुआ है, थोड़ा है बाकी, राइट? आधा हुआ है, आधा है बाकी, राइट? तो अभी ये वेव क्या करेगा? अंदर जाने का ही ट्राई करेगा ना। डन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अगर ये और अंदर जाएगा तो ये उसको और ऊपर भेजेगा, और अंदर जाएगा और ऊपर भेजेगा, और अंदर जाएगा और ऊपर भेजेगा। समझ पड़ रहा है कि नहीं समझ पड़ रहा है? क्लियर? और जब ये अक्खा वेव यहाँ पे अथड़ा जाएगा तो एग्जैक्टली उसकी हाइट से डबल हाइट तक वो पहुंच जाएगा। क्लियर? और बाद में ऐसे ऐसे नहीं होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। फाइन, वो गया ऊपर अक्खा, फाइन, और बाद में रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होगा, क्या होगा? क्या होगा? फ्लैट नहीं, रिफ्लेक्ट। फ्लैट होगा कहती है बॉडी। चल, क्या होगा? वेव रिफ्लेक्ट होगा। समझ पड़ रहा है? समझ पड़ रहा है कि नहीं समझ? यहाँ पे हो रहा है। चलो, सो और लड़कियां तो घर पे भी कर सकते हैं, बाल को पकड़े पुचुक, कभी ये जा सकते हैं, रिजिड सपोर्ट, यू नो। और बाद में अभी नहीं, अभी क्यों कर रही है यार तुम? आज का नहीं, अभी ऐसे नहीं कर रहे हैं। नहीं। चलो, सो अब ये रिफ्लेक्ट होने लगा। रिफ्लेक्ट होने के बाद वो एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही आगे चला जाएगा, तो इट विल बिकम लाइक दिस एंड विल गो लाइक दिस। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? समझ पड़ा? ये अभी नहीं करना है। क्लियर हुआ? डन कि नहीं हुआ? ओके, हो गया। तो मुझे भी पता चल गया, हो गया यार आपको, ठीक है। सो इंसिडेंट वेव अपना a sin ओमेगा t प्लस kx, क्योंकि ऐसे आ रहा है और थोड़ा के वापस वैसा ही गया, तो यही करके yr इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? माने अपने को पता चला ट्रैवलिंग वेव एट रिजिड बाउंड्री, traveling wave. So now we understood one thing, that traveling wave at a rigid boundary or a closed end is reflected with a phase reversal of pi, but the reflection at an open boundary take place without any phase angle, right? मतलब phase change, बराबर? फाइन, यानी जो रिफ्लेक्ट होता है तब वो 0 डिग्री का फेज चेंज आता है, क्योंकि सेम सेम होता है, सेम सेम होता है। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? मैंने संभळाय येऊ ना बोलो, सिंपल च होतो, येऊ काही नाही, पण तो आहे कंकोडो सीट आई संभळाय। तो समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? पॉजिटिव, क्लियर?